नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं वेब न्यूज। आज हम उस तस्वीर की बात करेंगे जो सब पढ़ें सब बढ़ें के नारे पर एक जोरदार तमाचा है। हाँ बेटा, थाली कौन धोता है आपकी? कोई दिक्कत नहीं, डरो नहीं। आप लोग यहाँ वॉशरूम करने आते हो? इस तरह के इनमें लेटरिन बाथरूमों में आपको यहाँ भेजा जाता है। आज हम उस हकीकत को उधेड़ेंगे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भव्य पोस्टर के पीछे सिसक रही है। सरकारें योजनाएं बनाती हैं, करोड़ों का बजट पास होता है, मंत्री और अधिकारी मंचों पर उज्ज्वल भविष्य का भाषण देते हैं, लेकिन जब उन योजनाओं की रोशनी जमीन पर पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दे तब सवाल पूछा जाएगा। तब देश का भविष्य हमारे नौनिहाल अपने हाथों में कलम की जगह जूठी थालियां और झाड़ू उठाने को मजबूर हो जाएं तो सवाल तो पूछा जाएगा। मामला मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का है। यहाँ के रायपुर गांव का शासकीय प्राथमिक स्कूल जो कागजों पर बच्चों का भविष्य गढ़ने वाला शिक्षा का मंदिर है, लेकिन हकीकत में लापरवाही, संवेदनहीन और अव्यवस्था का जीता जागता स्मारक बन चुका है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र सिंह तुलोकी की सरे टीवी के लिए भेजी गई ग्राउंड रिपोर्ट उन दावों की पोल खोलती है जो बंद कमरों में किए जाते हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये नन्हे हाथ जिन्हें कापी पर आज से अनार और बड़ा आज से आम लिखना सिखाना था, वो आज जूठी थालियों की चिकनाई छुड़ाने में लगे हैं। ये किसी रेस्टोरेंट का दृश्य नहीं है, ये उस सरकारी स्कूल की तस्वीरें हैं जहां इन बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। नियम कहता है कि भोजन पकाने और बर्तन साफ करने के लिए स्टाफ होगा, लेकिन यहाँ का नियम शायद बच्चों को आत्मनिर्भर बनने का है। जब हमारे सहयोगी ने इन बच्चों से बात की तो जो सच सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। बच्चों ने बताया रोज दाल चावल ही मिलता है, महीने में एक बार पूरी सब्जी बनती है, वो भी तब जब कोई बड़े साहब जांच करने के लिए आते हैं। उस दिन थाली भी अच्छी मिलती है, बाकी दिन तो गंदी थाली में ही खाना पड़ता है। क्या क्या मिलता है खाने में? दाल चावल सब्जी प्रतिदिन यही मिलता है कि बदल के भी मिलता है? प्रतिदिन दाल चावल, उसके अलावा कुछ नहीं? पूरी सब्जी का मेन्यू सिर्फ साहब के लिए है। मतलब जब कोई अधिकारी अपनी चमचमाती गाड़ी से स्कूल का निरीक्षण करने आएगा तब बच्चों को अच्छी खाना परोसा जाएगा ताकि फाइलों में सब ओके लिखा जा सके, लेकिन बाकी के 29 दिन वही बेस्वाद दाल चावल, वो भी उन थालियों में जिन पर गंदगी की परतें जमी हैं। ये सिर्फ पेट भरने का सवाल नहीं है, ये उन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ एक घिनौना मजाक है। भ्रष्टाचार की वो दीमक है जो मिडमेल के निवालों के साथ साथ इन बच्चों के पोषण को भी चट कर रही है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन बच्चों के कंधों पर सिर्फ थाली धोने का बोझ नहीं है। देखिए, स्कूल परिषद की साफ सफाई का जिम्मा भी इन्हीं मासूमों पर है। जिन हाथों को देश का भविष्य संवारना है उनमें झाड़ू पोंछा करवाया जा रहा है। स्कूल का व्यवस्थापक अपनी मस्ती में मस्त है और बच्चे का जीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन सबसे शर्मनाक और खतरनाक तस्वीर तो अभी बाकी है। इन डिजिटल इंडिया के युग में, स्वच्छ भारत अभियान के दौर में इस स्कूल में ना तो शौचालय है न बाथरूम। ये है झाड़ियाँ जहाँ स्कूल के बच्चों को सोच के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर जाना पड़ता है। सोचिए, खासकर बच्चियों के लिए कितना असुरक्षित है और अपमानजनक होगा। यहाँ सांपों और बिच्छुओं का डर है, जंगली जानवरों का खतरा है। हर दिन ये बच्चे डर के साए में स्कूल जाते हैं। क्या यही है हमारा स्वच्छ भारत? क्या यही है हमारी बेटी बचाओ योजना की जमीनी हकीकत? जब हमारे सहयोगी इस पूरे मामले की स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की तब वो मौके पर मौजूद नहीं थे। शायद उन्हें पता था इस सवालों तीर चुभेंगे। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, ये उस हर सर चुकी व्यवस्था की कहानी है जो इन निनिहालों के सपनों को रोंद रही है। इसलिए आज सवाल पूछना जरूरी है, सीधे, कड़े और बेबाक सवाल। मेरा पहला सवाल शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों और जिले के कलेक्टर साहब से है। कलेक्टर साहब, आपके राज्य में आपके नाक के नीचे एक सरकारी स्कूल में बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, झाड़ू लगवाई जा रही है और आप तक खबर भी नहीं।
सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा सिर्फ सरकारी दीवारों पर लिखने के लिए है? क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ दफ्तर में बैठकर फाइलें पास करने तक सीमित है, या कभी इन स्कूलों की बदहाली देखने भी जाएंगे? मेरा दूसरा सवाल मिड मील योजना के ठेकेदारों और निगरानी करने वाली समिति से है। ये मेन्यू का खेल कब तक चलेगा? बच्चों के हिस्से का पौष्टिक आहार किसके जेब में जा रहा है? अधिकारियों के आने पर वीआईपी थाली और उनके जाते ही बच्चों का अनाथ थाली परोसने का ये गोरखा धंधा कौन चला रहा है? क्या आपको जरा भी डर नहीं कि आप बच्चों के निवाले छीनकर पाप की भागीदारी बन रहे हैं? मेरा तीसरा सवाल स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों से है। आप गुरु हैं, आपको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। क्या आपकी अंतरात्मा आपको नहीं कचोटती जब आप इन मासूमों से झाड़ू लगवाते हैं, उनकी जूठी थालियां धुलवाते हैं? आपका काम इन्हें शिक्षित करना है या इन्हें बाल श्रमिक बनाना? अगर आप अपनी जिम्मेदारी से ऐसे ही भागते रहेंगे तो इस देश का भविष्य कैसे संवारेगा? मेरा चौथा सवाल स्वच्छ भारत मिशन के झंडाबारदारों से है। कहाँ है आपके शौचालय? कहाँ है आपकी स्वच्छ की क्रांति? कहाँ है आपकी स्वच्छता की क्रांति? जब एक स्कूल में बच्चियों के लिए एक सुरक्षित शौचालय तक नहीं है, वो आपके अभियानों और आपके दावों का क्या मतलब रह जाता है? क्या इन बच्चों की गरिमा और सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती? और मेरा पांचवा और सबसे बड़ा सवाल हम सब से है, समाज से है। हम कब तक ऐसी खबरों को देखकर और सुनकर चुपचाप बढ़ जाएंगे? ये हमारे ही बच्चे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। अगर आज हम इनके हक के लिए नहीं बोलेंगे तो कल यही बच्चे अशिक्षित और कुपोषित होकर हमारे समाज की मुख्य धारा से कट जाएंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उमरिया के रायपुर का यह प्राथमिक स्कूल कोई अकेली कहानी नहीं है। देश के कोने कोने में न जाने कितने स्कूल इसी तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं। एक तरफ हम चांद पर पहुंचने का जश्न मनाते हैं और दूसरी तरफ हमारे बच्चे एक साफ सुथरी थाली में एक सुरक्षित शौचालय के लिए तरस रहे हैं। ये विरोधाभास हमें चुभना चाहिए, हमें शर्मिंदा करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद प्रशासन जागेगा। सिर्फ इस स्कूल के प्रिंसिपल या शिक्षक ही नहीं,